हे गाइस, दिस इज पी टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शुरू करने जा रहा हूँ रियल्म ऑफ द किंग्स का इनह्यूमन लिमिटेड सीरीज को। जैसा कि आपको पता ही है कि हम रियल्म ऑफ द किंग्स के इवेंट को शुरू कर चुके हैं, जिसमें हम अलग अलग लोगों के अलग अलग नजरिए से स्टोरीज को देखेंगे। हमने सबसे पहले इंपीरियल गार्ड के नजरिए से देखी थी, जो कि मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी थी जो अब तक हमने यहाँ पे रीड करी है अपने स्पेस इवेंट के हवाले से। और अब हम इसी तरह से देखने वाले हैं कि इन ह्यूमंस जो हैं वो इस फॉल्ट वाली सिचुएशन के ऊपर क्या कर रहे हैं। वो लोग क्री एम्पायर के ऊपर जब अपना राज कर रहे हैं वो किस तरह से कर रहे हैं और वहाँ पे क्या सिचुएशन इस वक्त चल रही है स्पेस इवेंट्स के अंदर। तो जिस तरह हमारे पास इंपीरियल गार्ड के 5 इश्यूज थे, इसी तरह आज हमारे पास जो इनह्यूमंस की लिमिटेड सीरीज के भी 5 इश्यूज होने वाले हैं, जिनके अंदर हम इनह्यूमंस की स्टोरी को देखेंगे। सो गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इंतजार किस बात का है। चैनल को फौरन से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल के ऊपर इसी तरह मार्वल कॉमिक्स की टाइमलाइन के हिसाब से चलते रहते हैं और सारे के सारे कॉमिक्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सो गाइस, चलिए बिना किसी और बात के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है कॉन्टार से, जो कि क्री एम्पायर का एक छोटा सा वर्ल्ड है, जहाँ पे इस वक्त हम देखते हैं कि रोनन द अक्यूजर और उसकी वाइफ क्रिस्टल यहाँ पे आए हुए हैं एक छोटी सी सेरेमनी के लिए। और वो यहाँ पे किसी एक मेंबर को जो है यहाँ का बेसिकली जो है एक काउंसलर बना रहे हैं, ताकि वो इस जगह के ऊपर नज़र वगैरह रख सके। और इनकी छोटी सी सेरेमनी हो रही है। लेकिन वहीं पे क्रिस्टल बोलती है कि रोनन, तुमने जो यहाँ पे सिलेक्शन करी है ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। कॉन्टार के लोग इससे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। मतलब मैं तो सुन सकती हूँ कि सड़कों में से लोगों की चीयरिंग की आवाज़ आ रही है। तो रोनिन बोलता है कि मुझे माफ़ करना, लेकिन ये चीयरिंग की नहीं बल्कि मेरे ख्याल से स्क्रीमिंग की आवाज़ आ रही है, क्योंकि हम देखते हैं कि वहीं तभी सड़कों पे जो है क्री के लोगों के ऊपर कुछ लोग अटैक करने के लिए आ जाते हैं। और क्रिस्टल हमें ये बताती है कि कॉन्टार दरअसल एक ऐसी जगह है जो कि दरअसल क्री एम्पायर से एक अलग जगह है, लेकिन यहाँ पे क्री के लोग ज़्यादातर रहते हैं। लेकिन इस वक्त जो है यहाँ पे किलिंग ब्लास्टार के लोग, जो कि नेगेटिव जोन का राजा था, उसके लोग यहाँ पे आए हुए हैं और उसको अपने ऊपर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसका एक लेफ्टिनेंट रानकोर नाम का जो है वो यहाँ पे आया हुआ है और लोगों के ऊपर अटैक वगैरह कर रहा है। तो वहीं से रोनिन बोलता है कि ये बहुत खतरनाक किस्म के लोग हैं, चलो लेडी क्रिस्टल तुम्हें सबसे पहले कहीं सिक्योर कर देते हैं। तो क्रिस्टल बोलती है कि मैं अपना ख्याल रखने की क्वाइट कैपेबल हूँ डियर सर, आपको मेरी परवाह करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लॉक जो जाओ, तुम्हें पता है ना कि क्या करना है। और इस तरह हम देखते हैं कि वो लॉक जो को वहाँ पे भेजती है टेलीपोर्ट करते हुए, और जब वो वापसी यहाँ पे आता है टेलीपोर्ट होके, तो वो अपने साथ एटिलेन की जो है फोर्स को लेकर आता है। और इस वक्त हम देखते हैं कि वो अपने साथ यहाँ पे एटिलेन की बॉडीगार्ड्स को लेकर आता है, जिसके अंदर इनह्यूमन इलाइट की टीम इस वक्त मौजूद है और गॉर्गन जो है वो उनको लीड कर रहा है एज अ रॉयल बॉडीगार्ड। और इस तरह हम देखते हैं कि वो अपनी फोर्सेस को लेकर यहाँ आगे बढ़ता है उनसे लड़ने के लिए। और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से हम गॉर्गन को देख रहे हैं कि यहाँ पे एक नया लुक दिया गया है, उसका यूनिफॉर्म भी चेंज कर दिया गया है। और अगर आप मुझसे सच पूछे तो उसमें हरकुलिस वाला थोड़ा सा लुक आ रहा है, जिस तरह से वो अपना मेज इस्तेमाल कर रहा है। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो लोग यहाँ पे सारे के सारे लोग जो है इनकी फोर्सेस के ऊपर मुकाबला करना शुरू करते हैं, उनको गोलियों से बरसाना शुरू करते हैं। लेकिन वहीं पे गॉर्गन जो है रोनकार के सामने आता है और कहता है, तो तुम हो वो, मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग यही देना चाहूँगा कि यहाँ से अपने लोगों को लो और फौरन निकल जाओ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पे आगे दहशत फैलाने की कोशिश करोगे और हम यहाँ पे ऐसी खामोशी से बैठे रहेंगे? अब क्री जो है वो इंटेलिजेंस का हिस्सा बन चुका है और तुमने देख ही लिया था कि शियार ने हमसे पंगा लिया था, तो हमने उनको कैसा सबक सिखाया। लेकिन हम देखते हैं कि वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी इस बात के ऊपर हंसूँ? यहाँ पे ये काफ़ी लंबे अरसे पहले की बात नहीं है कि तुम लोग सॉफ्ट स्किन इनह्यूमंस हुआ करते थे और चांद के एक अंधेरे वाले शेडो वाली जगह पे छुप के रहा करते थे, और अब अचानक तुम लोग यहाँ पे आ गए और अपने राज चलाने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है प्रीटेंडर, हम तुम्हें जो है कभी भी आगे नहीं बढ़ने देंगे और हम ब्लास्टर के नाम पे तुम लोगों का खून बहा देंगे। लेकिन इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे गॉर्गन को भी गुस्सा आता है और वो ज़बरदस्त तरीके से अपना मेस लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है और उसको वहीं भून देता है। लेकिन वहीं पर अगले पल देखते हैं कि वो अपनी आंखों से एक लेज़र बीम मारता है। तो गॉर्गन बोलता है कि अच्छा, तुम्हारे पास भी टैलेंट्स मौजूद हैं, आई बीम्स। वेल, हमारे पास भी कुछ अपने तोहफे और टैलेंट्स मौजूद हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि गॉर्गन जोर से ज़मीन पे अपना पैर मारता है, जिसकी वजह से ज़मीन में अर्थक्वेक आता है और उसके ऊपर फट जाती है वो। और हम देखते हैं कि इस तरह वो बहुत दूर जाके गिरता है और वो कहता है कि तुम लोगों को इस सब की कीमत चुकानी होगी। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि अक्यूज़र वहाँ पे आता है और उसको अपने हैमर से भून देता है। और अक्यूज़र बोलता है कि वेल, तुम्हें देख के तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें इसमें काफ़ी मज़ा आ रहा था। तो गॉर्गन बोलता है कि हाँ, बहुत फनी, लेकिन तुम मुझे इस तरह से अक्यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। और इस तरह सब देखते हैं कि गॉर्गन सामने आता है और बोलता है कि कॉन्टार की क्री लोगों, रेस्ट इजी, नेगेटिव जोन के जो अटैकर्स थे हमने उनको हरा दिया है और डिफेट कर दिया है। इसी तरह जो भी एनिमी हमारे इस एम्पायर के ऊपर नजर डालने की कोशिश करेगा, हम उसकी यही हालत करेंगे। इनह्यूमंस ने प्रॉमिस करा है कि हम एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के अंदर क्री को आगे बढ़ाएंगे और हम लोग इस तरह से खामोशी से नहीं बैठने वाले जो भी नाइंसाफियत तुम लोगों के साथ होगी। हम इस बात को जानते हैं कि तुम लोगों ने अपना बहुत ज़्यादा खून बहा दिया था उस शियार की वॉर के अंदर, लेकिन आखिर में विक्ट्री हमारी हुई है। और अब हम सब मिलकर यहाँ पे जो है एक नए काउंसिलर का स्वागत करते हैं, जिसका नाम है काउंसिल अकारिस, सिक्योरिटी, स्ट्रेंथ, अनवेवरिंग लीडरशिप। और इस तरह हम देखते हैं कि गॉर्गन वहाँ पे लोगों के दिल पे छाना शुरू हो गया और वहाँ पे सब गॉर्गन गॉर्गन के नारे लगा रहे होते हैं। और यहीं से हम शिफ्ट होते हैं द इनह्यूमन सिटी ऑफ इटलियन के अंदर, जो कि इस वक्त क्री होमवर्ल्ड हाला का जो कैपिटल है उसके आसमान के अंदर घूम रही है। तो वहीं से कार्नेक बोलता है, क्या तुमने चूज कर लिया है कजन ट्राइडन कि तुम अपने साथ किसको ले जाने वाले हो?
तो कहता है हाँ बिल्कुल, मैंने अपने लोगों को चूज़ कर लिया है। वो कुछ जो है न्यू इनह्यूमंस इलाइड हैं और कुछ जो है क्री स्टेलर एम्पायर के कमांड को संभालते हैं। रावेन जो है वो मेरे पास सेकंड इन कमांड का काम करेगी। तो हमें आपको बेसिकली बताता चलूँ कि टाइटन जो है इसको ये लोग एक छोटे से मिशन पे भेज रहे हैं, जिसमें मेडुसा चाहती है कि वो लोग वहाँ पे जाएं फॉल के अंदर और वहाँ जाके पता लगाएं टाइम इन स्पेस के अंदर क्या हो सकता है ऐसा कि ब्लैक बोल्ट शायद वहाँ पे जिंदा बच गया हो और उसको किसी मदद की ज़रूरत हो, क्योंकि अभी तक ब्लैक बोल्ट की किसी को लाश नहीं मिली है। तो ये बात श्योरिटी के साथ नहीं की जा सकती है कि वो मर गया है या जिंदा है, लेकिन वो जो कोई भी बॉम्ब ब्लास्ट था वो बहुत ही खतरनाक था। वो इतना खतरनाक था कि उसने टाइम इन स्पेस के अंदर एक रिफ्ट क्रिएट कर दी है, तो उससे बचना तो ये काफ़ी इम्पॉसिबल सी बात है। लेकिन फिर भी मेडुसा वहाँ पे उनको भेजना चाह रही है इस मिशन के ऊपर और ये कह रही है कि मुझे पता लगा के बताओ कि फॉल्ट के अंदर क्या चीज़ मौजूद है। अगर मेरा हस्बैंड वहाँ पे मौजूद है तो उसको मेरे लिए वापसी लेकर आओ, और अगर वो वहाँ पे नहीं है तो जो कुछ भी उसका बचा कुछ है उसको लेकर आओ ताकि हम उसको दफना सकें। तो इस तरह हम देखते हैं कि वो लोग अपने मिशन पे आगे निकल जाते हैं और कार्डनेक यहाँ पे हम देखते हैं कि उसको आगे एडवाइस करने की कोशिश कर रहा था क्वीन को कि अभी आपके पास और बहुत ज़्यादा काम है, लेकिन मेडुसा बोलती है कि हम ये सब बाद में कर लेंगे, मैं थक चुकी हूँ। लेकिन कार्डनेक उसको इसी बात पे जो है आगे फोर्स कर रहा होता है कि हमें जो है अब इस क्री एम्पायर के ऊपर हमने रूल करना शुरू कर दिया है, तो हमें यहाँ पे लोगों के मसले सुनने पड़ेंगे और हमें जल्द से जल्द एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा करना होगा। अगर हम लोगों ने काम जल्द से जल्द ना करा तो हो सकता है कि क्री के लोग हमारे ऊपर शक करना शुरू कर दें और हमें ना माने। तो मेडुसा बोलती है कि तुम मुझसे ड्यूटी की तो बिल्कुल भी बात मत करना, इसी ड्यूटी के चक्कर में मेरे हस्बैंड की जान चली गई है। और इस तरह हम यहाँ पे थोड़ी बहुत जहाँ पे कार्डनेक और मेडुसा के बीच बहसबाजी देख रहे होते हैं कि उसको ये लग रहा था कि उसके हस्बैंड ने जो यहाँ पे सेक्रीफाइस दी वो बिल्कुल बेकार दिया है, उसने अपनी जान गंवा दी है इन लोगों के लिए जिनको उसका एहसास ही नहीं था। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे मेडुसा का जो थोड़ा सा तरीका है रूल करने का वो बहुत ज़्यादा अलग है। ब्लैक बोल्ट जो कि खामोशी से रूल करता था और बहुत अच्छे तरीके से, मेडुसा वहीं पे उसके ऑपोजिट मुझे लग रही है। और इसी तरह हम देखते हैं कि मेडुसा को वही ट्रांसमिशन दिख रहा होता है कॉन्टार वाला, जहाँ पे गॉर्गन जो यहाँ पे सबकी खुशियाँ मना रहा है और सब उसके नारे गा रहे हैं। तो मेडुसा पूछती है आखिरकार ये ट्रांसमिशन कहाँ से रहा है। तो कार्डनेक उसको बताता है कि कॉन्टार से आ रहा है, तुम्हारी सिस्टर क्रिस्टल और उसका हस्बैंड जो है वहाँ पे काउंसिल अकारिस की जो है स्वेरिंग को विटनेस करने के लिए गए थे और वहाँ पे इंसिडेंट हुआ था। क्रिस्टल वैसे आजकल कुछ ज़्यादा ही ट्रैवलिंग वगैरह नहीं कर रही है, क्या वो मुझे अवॉइड करने की तो कोशिश नहीं कर रही। तो कार्डनेक बोलता है कि नहीं माय क्वीन, ऐसा नहीं हो सकता है। वैसे मैं आपको बताता चलूँ कि वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था जिसके अंदर नेगेटिव जोन के कुछ रेडर्स जो थे वो वहाँ पे पहुँच गए थे और कज़न गॉर्गन ने वहाँ पे आके बहुत अच्छे तरीके से उन सबका काम तमाम कर दिया। तो इसे मैक्सिमस बोलता है कि ज़रा उन लोगों की तरफ तो देखो वो किस तरह से जो है गॉर्गन के पीछे पागल हो रहे हैं। तो इसे कार्डनेक बोलता है कि हाँ ये बात तो तुम्हारी ठीक है, इनह्यूमन रॉयल फैमिली के अब तक की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेटिंग जो कमाई है वो शायद इसी ने कमाई है जब से हम क्री कंट्रोल के अंदर आए हैं। मुझे लगता है कि विक्ट्री ऑफ शियार ने जो है हमें एक हीरोज़ बना दिया इनकी नज़र में। लेकिन हम देखते हैं कि मेडुसा यहाँ पे इसको ये बोलने की कोशिश कर रही होती है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन तो कार्डनेक बोलता है कि आपकी हर एक बात के अंदर ये लेकिन क्यों आ जाता है। तो मेडुसा बोलती है कि ये लेकिन जो है हर एक चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो वहीं से कार्डनेक बोलता है कि ठीक है, अगर आपने पूछा ही इस लेकिन के बारे में तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमें यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा पब्लिक ओपिनियन के बारे में। मतलब पब्लिक को इस वक्त जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही गॉर्गन के ऊपर प्यार आ रहा है, तो कल को ऐसा ना हो कि वो इस बात को समझने लग जाए कि वो ही जो है यहाँ पे रूल करने के लिए फिट है ब्लैक बोल्ट की जगह और शायद आपके खिलाफ वो खड़े हो सकते हैं। तुम ये किस तरह की बात कर रहे हो कार्डनेक, हम सब तो एक फैमिली की तरह है ना। वेल मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि गॉर्गन कभी भी जो है रूल करने के एम्बिशियस नहीं रखता है, लेकिन ब्लैक बोल्ट की मौत ने उसको काफ़ी ज़्यादा इनरेज कर दिया है। हम इस बारे में नहीं जानते कि कहीं वो जज्बात में आके कोई ऐसा काम ना कर ले जो शायद आपके खिलाफ हो और जो हम ना चाह रहे हों। और आप वैसे भी देख सकती हैं कि उसके पास एक गज़ब की स्ट्रेंथ है और इस वक्त वो लोगों के दिल पर पहले ही राज करना शुरू कर चुका है। तो मेडुसा बोलती है कि हाँ ये बात तो तुम्हारी ठीक है कि इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा कि लोग उसको फेवर करना शुरू कर दें, और क्योंकि लोग तो यही चाहेंगे ना कि हमारा राजा एक स्ट्रॉन्ग इंसान बने जो कि हमसे लड़ सकता है, हमारे सामने खड़ा हो सकता है, हमें प्रोटेक्ट कर सकता है। तो कार्डनेक बोलता है कि आप मेरी बात बिल्कुल सही तरीके से समझ रही हैं रानी साहबा। तो मेडुसा बोलती है कि वेल मैंने तुम्हारी बात अच्छे से नोट कर ली है, लेकिन मैं जो रानी बनी हूँ एक एक्सीडेंट के जरिए बनी हूँ कार्डनेक। मैं कभी भी इस ऑफिस के अंदर इस तरह से ये जॉब नहीं करना चाहती थी। अशूरा जो है वो एक दिन ज़रूर अपने फादर की जगह लेगा, लेकिन जब तक वो उस एज का नहीं होता तो तब तक मुझे उसके थ्रोन को उसके लिए संभाल के रखना होगा, और उसको थ्रोन मैं किसी के हवाले भी नहीं कर सकती हूँ। तो उसका मतलब ये है कि मुझे तब तक रानी बने रहना होगा, तब तक मेरा बेटा बड़ा ना हो जाए और उस थ्रोन पर बैठने के काबिल ना हो सके। और इस तरह हम देखते हैं कि मैक्सिमस आता है इन दोनों बच्चों के पास और बोलता है कि हेलो अशूरा, हेलो लूना, कैसे हो तुम लोग। तो वो लोग बोलते हैं कि हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। तो वो पूछता है कि तुम लोग आखिर क्या खेल रहे हो। तो कहता है कि हम लोग यहाँ पे खेल रहे हैं कि मैं जब राजा बनूंगा तो मैं क्या करूँगा और लूना जब एक प्रॉपर प्रिंसेस बनेगी तो वो क्या करेगी। तो मैक्सिमस बोलता है कि वाओ ये तो बहुत ही एक्सीलेंट गेम है, जब मैं तुम्हारी उम्र का हुआ करता था तो मैं भी यही गेम खेलता था, मेरा भी एक ड्रीम हुआ करता था कि मैं भी कभी राजा बनूंगा। तो अशूरा बोलता है अंकल क्या अभी गेम खेलते हैं। तो लूना बोलती है कि क्या हो गया अशूरा, कैसी बच्चों वाली बात कर रहे हो, वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके हैं, वो अब इस तरह के गेम थोड़ी ना खेलते हैं। लेकिन मैक्सिमस बोलता है कि वेल मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरा जहाँ तक अंदाज़ा ये गेम तो बड़े लोग भी खेलते हैं टाइम टू टाइम। और इस तरह हम एडिलन के इनर सर्कल के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे ये सारी की सारी इनह्यूमन इलाइट की टीम यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होकर आती है। और बेसिकली हम देखते हैं कि यहाँ पे ये लोग बात कर रहे होते हैं आपस में रोनेन और क्रिस्टल वगैरह की, किस तरह से इन लोगों का दिन जो है आज अच्छा गया है और अब ये लोग जो है बेसिकली एक टेरिजन क्रिस्टल के चैम्बर के अंदर जा रहे होते हैं।
तो यहाँ पे रॉनिन जो है यहाँ पे पीछे हट रहा होता है अंदर आने से, क्योंकि ये एक स्ट्रिक्टली इनह्यूमंस की जगह होती है, यहाँ पे सिर्फ इनह्यूमंस आ सकते हैं। लेकिन क्रिस्टल बोलती है क्योंकि अब तुम मेरे हस्बैंड बन चुके हो, हम दोनों एक दूसरे से चीज़ें शेयर कर रहे हैं, तो तुम मेरे साथ यहाँ पे चल सकते हो, तुम्हें इसकी परमिशन है। और इस तरह हम देखते हैं कि वो लोग टेरिजन चैम्बर के अंदर घुसते हैं और क्रिस्टल पूछती है कि अल्बाकोर मुझे बताओ आखिरकार टेरिजन ग्रोथ हमारी कितनी ज़्यादा प्रोसेस कर चुकी है। ओह लेडी क्रिस्टल और लॉर्ड रॉनन, मैंने देख लिया आप लोगों को, आइए मेरे साथ मैं आपको बताता हूँ। रिपोर्ट्स के मुताबिक आज तकरीबन 8 नैनोकॉन्स जो है हमने एक्सपेंड किया है। तो रॉनिन बोलता है कि कितना? तो क्रिस्टल बोलती है कि इसको टीज मत करना प्लीज़, मैं जानती हूँ कि यहाँ पे हमारे पास रिसोर्सेज बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है, लेकिन ये फिर भी ठीक है। तो वहीं से रॉनिन पूछता है कि मुझे ये बताओ कि टेरिजन की सप्लाई को जो है एक ऑप्टिमम लेवल पर लाने के लिए तुम्हें कितना वक्त लग जाएगा? हमें तकरीबन 64 ईयर्स लग जाएंगे सर। तो रॉनिन बोलता है कि बस इतनी जल्दी? और हम देखते हैं कि यहाँ पे क्रिस्टल और एटेलिन जो है एटेलिन की एक अंडर सिटी के अंदर शिफ्ट होते हैं और वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं मेडुसा वगैरह के रूल के बारे में। लेकिन ये ज़्यादा इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, हम ऑलरेडी बहुत दफ़ा सुन चुके हैं, समझ चुके हैं। तो अब यहाँ पे होता ही है कि ज़रा से उन लोगों को किसी की हंसने की आवाज़ आती है। तो क्रिस्टल बोलती है कि आखिरकार ये हंसने की आवाज़ किसकी थी? तो हम वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे कुछ क्री के जो है अल्फा पैरामेटिव उनके ऊपर अटैक करने के लिए आए होते हैं एक ज़ॉम्बी जैसी स्टेट में। तो वहाँ पे क्रिस्टल बोलती है कि आखिरकार इनकी तरफ देखो, इनको हुआ क्या है? ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ ने जो इनको इनरेज कर दिया, इनका दिमाग ख़राब कर दिया है बिल्कुल। और यहीं से हम शिफ्ट होते हैं पैलेस कमांड लेवल के अंदर, जहाँ पे कोई चीज़ जो है वो एटेलिन की मेन सिटी की तरफ आ रही होती है। तो कार्नेक बताता है कि एक प्लैनेटरी ग्रिड को जो है ब्रीच कर दिया गया है और एक वेसल जो है हमारे ऑर्बिट के अंदर घुस आई है। तो मेडिसा बोलती है कि उसकी कोई आइडेंटिटी है? तो वो लोग बताते हैं कि नहीं, वो पूरी तरीके से शील्ड है और डिस्प्ले के ऊपर कोई भी ट्रांसपॉन्डर ट्रेस उसका नहीं आ रहा है माय क्वीन। तो गॉर्गन बोलता है कि मुझे यहाँ पे किसी किस्म की नॉइस सुनाई दे रही है, कोई ब्रॉडकास्ट हो रहा है, क्या तुम उसको जो है ट्रांसलेट वगैरह नहीं कर सकते हो? तो बोलता है कि ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा, हम इसको भी फौरन ट्रांसलेट करते हैं ऑन स्पीकर्स। और इस तरह हम देखेंगे स्पीकर्स में उनको आवाज़ आती है कि इनह्यूमंस ऑफ एटेलन यू हैव लेड द क्री एम्पायर इनटू द वॉर। बिलियंस जो है इस चक्कर में मारे गए हैं। वॉर जो है कोई तमाशा नहीं होता कि जब तुम्हारा दिल चाहे तुमने कर लिए। पीस इज ओनली ट्रू स्टेट। और क्योंकि जैसा कि तुम इनह्यूमंस ने जो है वॉर का रास्ता चुनी लिया है, तो अब तुम लोग जो हो सारी ज़िंदगी इसे सफ़र करोगे। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे एक रोबोट जैसी आर्मी आ रही होती है और वो बताता है मेरा नाम है डिवोर्स द डिवोस्टेटर और मैं यहाँ पे तुम इनह्यूमंस को सफ़र करवाने के लिए आया हूँ, क्योंकि तुम्हारी वजह से बिलियंस ऑफ क्री लोगों की मौत हुई है। लेकिन हम देखते हैं कि जहाँ पे जब ये रोबोट्स आ रहे होते हैं सिटी के ऊपर अटैक करने के लिए, तो वहीं पीछे से आवाज़ आती है मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम लोग कुछ करने वाले हो। और हम देखते हैं कि यहाँ पे सरप्राइजिंगली एक पोर्टल खुलता है जिसके अंदर से माइटी एवेंजर्स की टीम यहाँ पे आ जाती है अचानक, और हरक्यूलिस बोलता है कि एवेंजर्स असेंबल। तो वहीं पे क्वीन मेडिसा बोलती है कि जरा एक मिनट, ये लोग कहाँ से आ गए? टू बी कंटिन्यूड।